बचपन पूरा हमारा दिल्ली में गया। मेरी पूरी स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली से हुआ है एंड सारा फोकस पढ़ाई पे होता था। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, तो हमेशा मार्क्स स्कोर करते थे। पढ़ाई के अलावा मेरा टाइम जो जाता था वो दो चीज़ों में जाता था, एक डांसिंग और एक आर्ट मेरा हमेशा से पैशन रहा है। पेंटिंग्स करना, ड्राइंग्स करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। हमारे टाइम पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं थी, इंजीनियर या मेडिकल, यही दो ऑप्शंस रहती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी पूरी कोशिश की थी कि मैं दोनों में से कहीं पे भी चली जाऊं। तो मेरे पास ब्रिलियंट के ट्यूटोरियल्स भी आते थे, मेरे पास अग्रवाल की क्लासेस के नोट्स भी आते थे और मेडिकल का भी आता था। मैं आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देने गई तो वहीं पे मैंने क्विट मार दिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरा शुरू से बहुत ही क्रिएटिव माइंड था। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है एंड आर्ट लाइन में ही आगे मुझे अपने आप को ग्रो करना है। बट यस, उसको मैंने चूज़ नहीं करा, तो वो ड्रीम बाद में जाके मेरा पूरा हुआ। पेरेंट्स थोड़े से तो डिसहार्टेंड हुए, बट उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करना तो अब नेक्स्ट बेस्ट जो भी ऑप्शन है वो देखते हैं। तो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैंने फिर मैथ्स ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से। जॉब स्टार्ट किया, यूएस में जॉब किया, बट थोड़े दिन बाद ही, जॉब के कुछ साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब में मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो कुछ और करना पड़ेगा। शुरू से दिमाग में था बिज़नेस करना है, तो क्या किया जाए। तो जब मैं यूएस से इंडिया वापस आई तो आफ्टर 1.5 ईयर्स मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। जॉब क्विट करने के बाद सोचा गया कि अब क्या करें। तो हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे हम लोगों ने सैलून्स ओपन करा। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके सैलून स्टार्ट किया। तो टैंगल्स का फर्स्ट आउटलेट हमने 2005 जुलाई में स्टार्ट किया। जब ये आउटलेट स्टार्ट किया तब कोई आइडिया नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, बट सैलून्स करते करते ये रियलाइज़ हो गया कि इमिडिएटली कि सारे मेरे को स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, और मैंने एक एक करके सारी स्किल्स लर्न करी। उस जर्नी में मैंने रियलाइज़ करा कि मेकअप एक ऐसी स्किल है जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ एज एन आर्टिस्ट। तो मैंने फिर उस स्किल को और अपने होन किया, उसमें और आगे ट्रेनिंग्स करी एंड क्योंकि मुझे कलर्स से खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने मेकअप को बहुत अच्छे से आगे लेके गई एंड मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेकअप करते 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 मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता था। सो दैट वाज वन थिंग विच आई एम स्टिल नॉट डूइंग। मैंने आपको शुरू से कहा था कि मेरा शुरू से आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेकअप को भी मैं एक एज अ आर्ट ही लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे आगे जब किसी का फेस आता है जिसको मेरे को रेडी करना है मेकअप के लिए, तो मुझे यही फील होता है कि नाउ आई कैन डू एंड क्रिएट एनीथिंग आई वांट टू। तो दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है वो होती है कि आई कनेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल वेरी नाइसली विद पीपल। तो जब मैं किसी का मेकअप करना होता है और मैं किसी से बात करती हूँ, किसी लेडी से या किसी गर्ल से बात करती हूँ, तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी समझ आती है। उनकी पर्सनैलिटी को मैं अपने मेकअप के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाती हूँ। सो मुझे लगता है कि वो स्किल जो है मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ एंड मेरा मेकअप में जब मैं मेकअप डिलीवर करती हूँ तो उस मेकअप में मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो वो लेडी है जिसके लिए मैं मेकअप कर रही हूँ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एंड उन्हें ये नहीं फील होता कहीं पे भी कि ये हम नहीं है। उन्हें ये फील होता है कि हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ मी। तो मेकअप उनको एज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स ही लगता है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी जैसा फील होता है। तो वो चीज़ जब मैं देखती हूँ तो मेरे को उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। क्लाइंट कहते हैं कि वाह, हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतने सुंदर लग सकते हैं। जब वो वर्ड सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुशील, मैंने अपना करियर जो है जॉब से स्टार्ट किया। जॉब करके मैंने खुद ही स्टैंड लिया था कि मुझे बिज़नेस करना है। मैंने सब कुछ छोड़ के, एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया एंड बिज़नेस को फिर आगे हम लोगों ने डाइवर्सिफाई करा और मैं अकेडमी में आई। तो मैंने अपने लिए एक इंडिपेंडेंस क्रिएट की। मेरा लाइफ का पर्पस और गोल यही है कि मैं अपने जैसे और जो मैं देखती हूँ गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि वो अपने लिए एक फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर पाएँ,
वो नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा पर्पस लाइफ का ये है कि मैं उनको हेल्प करूं, उनको एम्पावर करूं कि वो अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर पाएँ। उनको चाहे हम स्किल्स सिखाएं, चाहे हम उनको हेल्प करें जॉब्स प्लेसमेंट में, चाहे हम उनको आगे काम दिलाने में हेल्प करें, तो किसी ना किसी तरह से उनको अपनी लाइफ, एक अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, यही मेरा पर्पस है लाइफ का कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे सैलून में जो गर्ल्स आती थी कई बार काफ़ी परेशान होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करें लाइफ में, कैसे करें। वो टोटली डिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पे जॉब तो कर रहे हैं, सैलरी जाती है घर पर, सैलरी जो है कहाँ यूज़ हो जाती है पता ही नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब करने का भी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो उनको इतनी स्किल्स इम्पार्ट करना कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सकें और अपने हिसाब से अपने लिए पैसा कमा सके और उसको यूज़ कर सके, वो एम्पावरमेंट देने के लिए मुझे लगता है कि मैंने ये अकेडमी भी स्टार्ट करी और यही मेरा एक पर्पस है लाइफ का जो मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। नेवर गिव अप, बिकॉज लाइफ आपको अप्स एंड डाउन्स देगी। बहुत बार होता है कि आप अच्छा करना शुरू करते हो, फिर कुछ आता है, कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, फिर एक डाउन पीरियड आता है, बट हमें उस टाइम पे लगता है कि अब हम आगे कंटिन्यू करें, नहीं करें, छोड़ दें, क्या करें। बट मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि ये करना है तो फिर करना है, फिर उसको छोड़ना नहीं है और कंसिस्टेंटली जो आप एफर्ट कर रहे हो वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। सक्सेस अपने आप आपको मिल जाएगी।